हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना से, इसी इच्छा से, इसी मंत्र से मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो हम देंगे सो हम पाएंगे। आज मैं आपके सामने जिस एक छोटे से विषय को लेकर आई हूँ वो थोड़ा शिक्षात्मक है और आचरण को बताने के लिए है कि किस स्थान पे कैसा आचरण करना चाहिए, किस जगह हमें क्या व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारा आचरण ही हमें कहीं कोई स्थान दिलाता है। हमारा व्यवहार उस स्थान को मजबूत करता है। देखिए, मैं आपके साथ आज जिस बात को करूंगी वो ये है कि जब भी आप किसी संत महात्मा के दर्शन के लिए जाएं, उनके पास जब जाएं तो अपने आचरण पर विशेष ध्यान दें। क्यों? जगह की मर्यादा, उन महापुरुष की मर्यादा, जिन महापुरुषों के दर्शन के लिए आप गए हैं उनकी मर्यादा, उनके वस्त्रों की मर्यादा और उस स्थान की मर्यादा, और वहाँ पर जो लोग अपना जीवन अध्यात्म को न्यौछावर किए हुए हैं उनकी भावनाओं की मर्यादा, ये आचरण है। और इस आचरण में सबसे बड़ी बात भाषा की मर्यादा। भाषा की मर्यादा। तो ये जितनी मर्यादाएं मैंने गिनाई हैं आपको, आप जब किसी ऐसे आध्यात्मिक स्थान पर जाते हैं जहाँ पर कोई विशेष मूर्ति मौजूद है, मूर्ति मतलब संत महात्मा, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त विदेहाय दक्षिण मूर्तये नमः। तो वहाँ जो मूर्ति मौजूद है, जो संत महात्मा मौजूद हैं, उनको आप गुरु तुल्य माने, भले ही गुरु आपके कोई और हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आचरण जिस महापुरुष को आप मिलने जा रहे हैं, ऐसा रखिए मन में भाव कि मूर्ति में भेद है, उसमें भेद नहीं है, क्योंकि वो एक है। तो इसलिए जब आप किसी महापुरुष के पास जाएं, किसी संत महात्मा के पास जाएं, अपनी भाषा की मर्यादा को विशेष रूप से मर्यादित रखें। क्यों? क्योंकि कई दफ़े हम जोश में आकर के कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो उस स्थान की मर्यादा से बाहर हो जाती हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एक बार मैं और मेरी गुरु माँ, हम दोनों एक बड़े वैराग्यवान, वीतरागी, संसारिक, हर इच्छाओं से निवृत्त शमशान में रहते थे। वो महापुरुष शमशान में रहते थे। उनके दर्शनों के लिए गए, मैं और मेरी माँ, गुरु माँ। बड़ा पवित्र और बड़ा विचित्र, पवित्र और विचित्र वो विशेष भूमि थी, शमशान भूमि थी।
शमशान भूमि से ज्यादा पवित्र भूमि और क्या होगी, जो हमारे सारे पापों को, वो मूर्ति वहीं रहती थी। अब उनके पास बहुत सारे गृहस्थी लोग भी आते थे। मैं और मेरी गुरु माँ भी वहीं पर बैठे थे। हमने ये नोटिस किया, हमने जो नोटिस किया, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर रही हूँ। हमने जो वहाँ अनुभव किया वो ये किया कि गृहस्थियों को संत महात्मा के सामने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इसकी मर्यादा कौन सिखाएगा। एक महापुरुष के सामने जा करके कुछ गृहस्थी वहाँ ये बोल रहे थे कि महाराज जी, हम तो इतना भजन करते हैं, इतना ध्यान करते हैं, इतना ये करते हैं, इतना वो करते हैं। अरे भाई, आप क्या करते हो? अगर आप अपना जितना भजन बता रहे हो, जितना भजन आप अपना बता रहे हो उस महापुरुष को, जो खुद वीतरागी वैरागी होकर के शमशान में बैठा है, सब कुछ स्वेच्छा से त्यागा है, और आप आए हो अपनी समस्या का समाधान करवाने। हम इस प्रॉब्लम में हैं महाराज जी, और अपनी तपस्या उन महापुरुष से ज्यादा बड़ी बता रहे हैं। हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, हम ऐसा है, हम वैसा है, हम इतना समय वो करते हैं, हम इतना समय ये करते हैं। अरे भाई, अपनी जुबान को कहीं तो लगाम दो, अपने अहंकार को कहीं तो छोड़ कर आओ। और वो महापुरुष बेचारे उनको एकटक देखते रहे, और फिर सारी बात उनकी सुनने के पश्चात उन महापुरुष ने कहा कि आपका मैं क्या कर सकता हूं, आप तो खुद ही इतना सब करते हैं, तो आपको तो किसी की गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको आवश्यकता है तो अपना आचरण सही कर लीजिए। इन महापुरुष की बात हम तो समझ गए, लेकिन वो गृहस्थी नहीं समझे। जब वो लोग चले गए, जितना उनके अंदर भरा हुआ था वो उगल दिए, उलट दिए, तो सीना फुला के चल दिए कि हमने तो आज महाराज जी को भी बता दिया सब कुछ। ये नहीं मालूम कि महाराज जी ने तो सुना ही नहीं कुछ। अब महाराज जी आपकी उस कचरे को अपने अंदर लेंगे क्या? आपने जो अपना सब कुछ बताया, जो आप अविधि से करते हैं, विधि पूर्वक नहीं करते हैं, अविधि से करते हैं, तो कम महाराज जी आपकी अविधि पूर्वक की कार्य लेंगे? तो इसलिए मैं कह रही हूं कि जब भी आप कहीं किसी दिव्य मूर्ति से मिलने जाएं, उनकी दिव्यता का ध्यान रखें, अपनी भाषा की मर्यादा को बहुत वो रखें। कोशिश ये करें कि आप उस महापुरुष से कुछ शिक्षा ग्रहण करके आए, उन महापुरुषों के कुछ दिव्य वचनों को सुने, ना कि आप अपनी अंदर की कचरा निकाल करके फेंके कि मैं ये, तुम्हें वो, तुम्हें ऐसा। अपने अहंकार को त्याग कर आए। किसी भी मूर्ति से मिलने जाएं तो अपने अहंकार को त्याग कर आए। यही संत महात्माओं से मिलने जाने का एक मर्यादा है। बाकी पीछे की भी मैंने कई मर्यादाएं बताई जिनका आपको विशेष ध्यान रखना होगा, और उन सारी मर्यादाओं से सबसे बढ़कर है आपकी भाषा की मर्यादा, आपके शब्दों की मर्यादा। आप अपने अनुभव किसी महापुरुष को ना बताएं, बल्कि उनका अनुभव सुने, ताकि आपका कल्याण हो। आपका अनुभव सुन के उस महापुरुष का कल्याण नहीं होना है,
उस महापुरुष के वचनों से आपका कल्याण होना है। इस बात को विशेष ध्यान रखिए जब भी आप किसी संत महात्मा से मिलने जाएं। तो आज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।